नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अपने की खास खबरों। इरम अंसारी का निकाह दिनांक 25/1/2015 को मोहम्मद इमरान सानी पुत्र इलियास अंसारी निवासी 46/39 पूरा बल्दी की डंग कीडगंज प्रयागराज इलाहाबाद के साथ संपन्न हुआ। निकाह में मां और भाइयों ने हैसियत के हिसाब से खर्च किया। निकाह में 5 लाख रुपए नकद, संपूर्ण जेवरात और फर्नीचर दिया गया था। इरम ने बताया कि निकाह के कुछ समय पश्चात मुझे जानकारी हुई कि मेरे पति इमरान ने अविवाहित बताकर धोखाधड़ी करके निकाह किया है, जबकि मेरा पति पूर्व से शादीशुदा तलाकशुदा। जब मैंने पति से धोखाधड़ी की बात कही तो पति इमरान ने कहा कि मैं तो नई नई लड़कियों से अय्याशी करने का शौक रखता हूँ, कुछ दिन बाद तुझे भी छोड़कर दूसरा निकाह करूंगा। मैं अपने पति इमरान, सास केसर जहां, देवर कामरान सुबहान के साथ हाल निजी निराला ग्रीन शहर सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट बिसरख सूरजपुर दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं। मेरा ससुर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी वकालत की धमकी देता है। प्रार्थिया अपनी विधवा मां और भाइयों को अपना उत्पीड़न नहीं बता सकी और अपना उत्पीड़न झेलती रही। इस बीच एक पुत्री जन्नत उम्र करीब 7 वर्ष, एक पुत्र अरसान उम्र 6 वर्ष उत्पन्न हुए। अवकाश के समय मेरे ससुर इलियास अंसारी नोएडा आते जाते रहते हैं। सभी लोग मेरे साथ नौकरानी जैसा व्यवहार कर गालियों और मारपीट के साथ दिन व्यतीत करते हैं। सास ने मुझे मेरी मां और भाइयों से मिलने और फोन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। देवर कामरान और सुबान मेरे प्रति बुरी नजर रखते हैं। जब भी मेरे साथ बात करते हैं, मारपीट करते हैं और शरीर के गोपनीय अंग को पकड़कर बदतमीजी करते हैं। विरोध करने पर सास, देवर, पति जानवरों की तरह मारपीट कर लहूलुहान करते हैं। कई बार मुझे ग्रेटर नोएडा फ्लैट स्थित लोगों ने बचाया। मार्च 2022 में प्रार्थिया 3 माह की गर्भवती थी। ससुर इलियास ने पति से कहा कि अल्ट्रासाउंड करके पता कर कि लड़की है या लड़का। पति और सास ने बहाने से मेरी जांच कराई, लड़की निकली। डॉक्टर्स ने गर्भपात करने से इनकार कर दिया। तब ससुराली जनों ने षड्यंत्र से दूध में मिलाकर दवाई दी, जिससे 3 माह में मेरा गर्भपात हो गया। मैं काफी चीखी चिल्लाई तो सास और पति ने बाल पकड़कर मारा पीटा, सारे जेवरात छीन कर घर से बाहर निकाल दिया। बमुश्किल मेरे परिवार और चाचा ने ससुराली जनों को समझाकर शांत कराया और सास व पति ने मेरी मां और भाइयों से कहा कि हमें नोएडा में फ्लैट खरीदना है, 10 लाख रुपए की जरूरत पूरी कर दो, तभी तुम्हारी इरम सुख शांति से रह सकती है। मेरे परिजनों ने मेरी खुशी के लिए इकट्ठे करके 5 लाख रुपए दिए, लेकिन ससुराल पक्ष ने फिर भी सुख शांति से मुझे रहने नहीं दिया। आए दिन मुझे गंदी गंदी गालियां देते हुए जान से मारने के प्रयास किए। अप्रैल माह में रोजे रखे थे। ससुराली जनों ने जानबूझकर ऐसे समय पर भरपूर मेहनत कराई और शाम को रोजा खोलते समय सड़ा गला खाना खाने को दिया। मैं बीमार होकर मर जाऊं। 30 जून 2023 को मैं अपने पुत्र को स्तनपान करा रही थी तो सास ने गाली देते हुए कहा कि सुबह का काम है तो किस काम में लग गई। इसी बात पर सास ने लोहे का स्टूल फेंक कर मारा, जिससे मुझे काफी चोट आई। मैं बुरी तरह चीखी चिल्लाई। बदनामी के कारण पति ने मेरा मुंह दबा दिया। फटे हाल दोनों बच्चों को साथ लेकर वाहन नंबर UP 16 DH 8423 में बिठाकर रास्ते में गाली गलौज और मारपीट कर लोहा मंडी चौराहा आगरा पर मुझे गाड़ी से उतारा और बच्चों को फल दिलाने के बहाने रफू चक्कर हो गया। मैं अपने अबोध बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मेरा पुत्र 3 वर्ष का है जो स्तनपान करता है। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्रवाई की कृपा करें। द नेशनल न्यूज के लिए अनीश खान की रिपोर्ट। मेरी बच्ची को मार के रेवंडी चौराहे पे छोड़ गया। बच्चों को ले गया, सारे दोनों बच्चों को। कौन है, कहाँ के, क्या है, क्या इलाहाबाद। मेरी बच्ची को जब से शादी हुई है 8 साल हुए हैं, तो उसको मारा पीटी बहुत करते हैं। हमसे रिश्ता नाता बिल्कुल खत्म कर दिया था। अब नहीं, अब बच्ची लौंडिया छोड़ के छोड़ गया रेवंडी में। क्या नाम है तुम्हारे दामाद का? इमरान अंसारी। अच्छा। हाँ। तो अब यहाँ कमिश्नर उन्होंने तो सहायता करी है। उन्होंने क्या हम देखेंगे और नहीं, आप इसके संग मुकदमा उकदमा करना जो भी आप, हम नहीं चाहते हैं। मेरी लड़की के संग क्या फैसला सही है, मोदी जी सही करे। ये तलाक देता रहता है। अब मेरी बहन के हस्बैंड हाई कोर्ट के वकील हैं और वो आए दिन मेरी मम्मी को मेरी बहन के मरम है। मेरी शादी मोहम्मद इमरान अंसारी के साथ हुई थी इलाहाबाद में, और हाल ही में मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वाले दिल्ली में रहते हैं। और कितना टाइम हो गया? मेरी शादी को 8 साल हो गया है। तो यहाँ किस लिए आए थे आप? मेरे शौहर मुझे मार पीट के, मेरे ससुराल वाले मेरे दोनों बच्चों को लेके भाग गए हैं। आगरा में छोड़कर मुझे भाग गए हैं। तो आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई? जी, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
मैं सब के जगह बाद गए थे? 1 महीना होने पे आ रहा है, 24 तारीख 25 तारीख से। उसके बाद आपने बताया कि विजय जो है बाई पोस्ट उन्होंने तलाकनामा भेजा। जी जी। तलाकनामा भेजा उन्होंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से, उसमें लिख के भेजा कि मैं अपनी पत्नी इरम को तलाक देता हूँ, ट्रिपल तलाक, जो कि मोदी जी ने बिल्कुल सख्त मना करा है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी सख्त सख्त कार्रवाई। और मेरे दोनों बच्चों को लेके भागे हुए हैं। मेरे दोनों बच्चे बहुत मासूम है, वो छोटे हैं। एक तीन क्या चाहते हो? मैं जी चाहती हूँ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, मेरे पूरे ससुराल वालों के खिलाफ। आज कमिश्नर साहब से मिले और मैंने जो अधिकारी कमिश्नर साहब से मिली हूँ, तो कमिश्नर साहब ने यही कहा है कि काउंसलिंग करते हैं, अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, बहुत ज्यादा मैं उनके बच्चों के लिए परेशान हूँ। बस मेरे शौहर शराबी और अय्याश किस्म के हैं, मुझसे पहले भी शादी करके चुके हैं, दूसरी बीवी में हूँ, धोखाधड़ी करके मुझसे शादी की गई है। अब मेरे ससुर का कहना है कि हम अपने बेटे की तीसरी शादी करवाएंगे, मेरे सास ससुर, और मुझे बहुत पिटवाते हैं, मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और मुझे हर वक्त ब्लैकमेल करते हैं कि अपने मायके से इतना पैसा लेकर, अगर तू पैसा लेकर नहीं आएगी तो हम तुझे ऐसे ही मारेंगे, और नहीं तो ज्यादा कुछ होगा तो हम 15वीं मंजिल से साइलेंस तरह मर्डर कर देंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं ग्रेटर नोएडा में 15वीं मंजिल पे रहती हूँ, G9 1502 में। उसके बाद में अगर हम क्या ससुर तुम्हारे क्या करते हैं? मेरे ससुराल इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील हैं, वो वकालत की हर वक्त धमकी देते हैं कि जो भी कुछ हो, जैसे भी हम लोग मतलब देख लेंगे, और तुम कुछ नहीं कर पाई, तेरी माँ विधवा है। मतलब एक तरीके से मेरी माँ विधवा है, इस चीज का वो फायदा उठा रहे हैं। उनका कैंसर करें? जी नहीं, मेरे वालिद साहब नहीं है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, बस मैं यही चाहती हूँ। और मेरे दोनों बच्चों को मतलब अच्छे तरीके से लेकर आया जाए। बस और फोन पे भी बोलते हैं कि तेरे बच्चों को मार दें। मेरी बहन का निकाह 25 जनवरी 2015 को हुआ था, और इनके हस्बैंड का नाम है इमरान अंसारी, और मेरी माँ है विधवा। और ने जिस चीज़ का वो काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं मेरे हिसाब से, तो उन्होंने इसी चीज़ पे रख के उनसे शादी की है कि मेरी माँ विधवा है, इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाएं। और मेरी बहन के बच्चों को ले गए, आज अभी 30 जून को ले गए मेरी बहन के बच्चों को 2023 में। और मेरी बहन को धमकी दे रहे हैं वो कि हम ये मतलब मेरी बहन की सेकंड मैरिज है, तो उन्होंने धोखाधड़ी से मेरी बहन की शादी करी है, और अब वो तीसरी शादी करने जा रहे हैं इमरान अंसारी, जो मेरी बहन के हस्बैंड है। और मेरी बहन के दोनों बच्चों को ले गए हैं, और मेरी बहन से बोल रहे हैं हम उनको मार दें, चाहे पीट दें, चाहे कुछ भी करें, तुम्हें कुछ नहीं मतलब, और तुम कुछ भी कर लो और कुछ भी कार्रवाई कर दो, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। इमरान अंसारी ये बात बोल रहे हैं। कौन है? इमरान अंसारी मतलब अपने बाप की धमकी देते हैं, उनका नाम है इलियास अंसारी, जो मेरी बहन के ससुर हैं, वो हाईकोर्ट के वकील हैं। वो इस बात के काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं हाईकोर्ट के वकीलात का, और आए दिन इनको धमकी देते हैं। 15वीं मंजिल की काफ़ी बार कोशिश करिए फेंकने की। निराला सोसाइटी ग्रीन शहर में रहती हैं जी, किराए के मकान पे हालांकि, और इनका निकाह इलाहाबाद में हुआ था। और ये मतलब मेरी बहन के बच्चे लेके चले गए, और हम यहाँ पर आए शिकायत दर्ज करने कमिश्नर ऑफिस आगरा में, और उन्होंने 3 तलाक का लिफाफा भेजा है एक, ये स्पीड पोस्ट से नॉर्मल, और घर के गवाह बने हैं इनके, मतलब मेरी बहन के जो केसर जहाँ इनकी सास है वो गवाह बनी है, और इनके ससुर इलियास अंसारी जो हाईकोर्ट के वकील हैं वो गवाह बने हैं, और अपने माता पिता को लिया है इमरान अंसारी ने गवाह के तौर पर, और 3 तलाक का इन पे मतलब भेजा है इनको स्पीड पोस्ट से। कमिश्नर साहब के पास आ पाए तो कमिश्नर साहब ने आपने क्या आश्वासन लगाया? कमिश्नर साहब ने कहा है कि उनकी जल्द कार्रवाई की जाएगी और उन पर जल्द मुकदमा किया जाएगा, उन्होंने आश्वासन दिया है हमें। और मेरे हिसाब से मतलब 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल मना करा है 3 तलाक हमारे मुस्लिम धर्म में हो नहीं सकती है, तो उसके हिसाब से उन पर मुकदमा लगना चाहिए। वो ऐसे कैसे 3 तलाक दे सकते हैं नॉर्मल कागज पे, स्पीड पोस्ट किया है उन्होंने। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़ रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।